हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों अकाउंट्स असिस्टेंट का कट ऑफ कम रहेगा, यानी क्यों अकाउंट्स असिस्टेंट का कट ऑफ बिलो 84 लाई करेगा। तो इसके लिए बहुत सारी पॉसिबल रीजंस है, तो हम कुछ कुछ रीजंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं रीजंस की तरफ। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो कि ये अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का पेपर है, सी सीरीज। तो यहाँ पे एक पॉसिबल रीज़न जो ये है वो ये है कि यहाँ पे जो बहुत सारे क्वेश्चंस के जो ऑप्शन थे वो मतलब कंडीशंस को फिल नहीं कर रहे थे, यानी एग्जैक्टली सारी कंडीशंस को फिल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कैंडिडेट्स का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो ये तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो है प्रोबेबिलिटी का, ये तो वैसे भी एक थ्योरी टाइप क्वेश्चन इन्होंने डाला था। तो नो डाउट कि इसमें उतना टाइम नहीं लगा होगा कैंडिडेट को सॉल्व करने में, लेकिन जैसे ही वो ऑप्शंस पे गया होगा तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हुआ होगा। कहीं ना कहीं जब इस क्वेश्चन में 1 मिनट लग सकता था, कहीं ना कहीं इस कैंडिडेट को जिसने भी ये क्वेश्चन किया होगा उसको कहीं ना कहीं इसमें एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, इसमें भी बिल्कुल एक बहुत बड़ा एरर है। जैसे कि आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स है वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 12 स्टूडेंट्स का मतलब है बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो लेकिन यहाँ पे फिर बोल रहा है कि 23 बॉयज़ प्ले क्रिकेट। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे एक और एरर था, और इसकी वजह से भी कैंडिडेट्स का टाइम ज़ाया हो गया। और ऑलरेडी ये जो पेपर था बहुत लेंथी था। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनमें बहुत ज़्यादा एरर थे, या अगर मतलब कोई थ्योरी क्वेश्चन होगा अगर उसमें एरर होगा तो नो डाउट शायद वो उतना इफेक्ट ना करे, हालांकि वो भी करता है, लेकिन अगर मैथ्स के क्वेश्चन में एरर हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसके बाद इसमें कोई आंसर फिक्स नहीं होना या कोई आंसर मैच नहीं होना, तो इससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ कैसे हो सकती है, एक तो कैंडिडेट ने इसको सॉल्व किया फिर आंसर मैच नहीं हुआ, प्लस अब कैंडिडेट पढ़ के गया था तो वहाँ पे जब आंसर मैच नहीं हुआ तो इससे क्या होता है कि कैंडिडेट नर्वस भी हो जाता है। तो हो भी सकता है कि आगे वाले क्वेश्चन में वो असर या उसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी एक एरर था यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जब देखा होगा, जबकि ये क्वेश्चन सेट में आया हुआ एग्ज़ाम में, कैंडिडेट को लगता है कि शायद मैं ही कहीं पे गलती कर रहा हूँ, उसको यह नहीं पता होता है कि क्वेश्चन में कहीं पे एरर है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और ऐसे ही 25 में भी या 26 में भी थोड़ा सा एरर था। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक और क्वेश्चन है ये 29। तो इसमें भी कोई भी ऑप्शन कैंडिडेट्स ने इसको सॉल्व किया, टाइम दे दिया, ठीक है, तो लास्ट में कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा था। तो ये अब यहाँ पे इस मतलब ये मसला नहीं है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन और मतलब आउट ऑफ लिस्ट इन 4 क्वेश्चन से मतलब डिसाइड हो सकता है, क्योंकि इन 4 क्वेश्चन ने उनके माइंड्स पे कितना बुरा असर किया होगा वहाँ पे, वो एक मतलब वही कैंडिडेट जानता है जिसने इसको सॉल्व किया फिर लास्ट में कोई आंसर नहीं मिला। तो वो बेचारा तो मतलब क्या, मतलब हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मतलब उस पर कितना बुरा असर पड़ा होगा इस चीज़ का, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 90, इसमें भी मतलब मैच करने में थोड़ा सा इशू आ रहा था, सारे ऑप्शंस मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे भी एक एरर था क्वेश्चन नंबर 90 में। तो इससे भी कैंडिडेट्स पे थोड़ा इफेक्ट तो पड़ा होगा। तो ये तो एरर की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब एरर की वजह से भी इसमें कट ऑफ नीचे जाएगा। तो यहाँ पे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से कट ऑफ नीचे जा सकता है। सबसे पहले तो
बहुत ज़्यादा एरर थे क्वेश्चंस में, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो उसकी वजह से तो कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगा, क्योंकि एक कैंडिडेट ही जानता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना फिर कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होना, तो ये कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहेगा। सेकंड है कि अभी रिसेंटली बहुत सारे वैकेंसीज़ फिल हो गई, जैसे ये जेईई की हो गई 862 वैकेंसीज़ और 1200 वैकेंसीज़ सब इंस्पेक्टर के भी फिल हो गई। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि ये जो कट ऑफ है नीचे जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज अभी फिल हो गई है। हाँ, कोई कोई कैंडिडेट हो सकता है कि जिसकी प्रेफरेंस सिविल जॉब में हो, तो वहाँ पे वो फाइनेंस चूज़ कर सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अगर कोई बंदा VLW में आए और यहाँ से फाइनेंस में आए, तो श्योरली वहाँ पे वो फाइनेंस ही चूज़ करेगा। कट ऑफ नीचे जाने का थर्ड रीज़न है एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल। तो अगर हम यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर था वो कन्वेंशनल नहीं था, मतलब पुराने टाइप के पेपर नहीं था, वो कन्वेंशनल नहीं था, बल्कि मॉडर्न टाइप पेपर था, और उसकी लेवल भी अच्छी थी, यानी हम मॉडरेट से टफ कह सकते हैं। इन कंपैरिजन टू VLW की लेवल हम ऐसा बोल सकते हैं कि टफ, सॉरी, ये इजी टू मॉडरेट थी, लेकिन यहाँ पे इसकी लेवल मॉडरेट टू टफ थी, और पेपर कन्वेंशनल नहीं था जिस तरह से कन्वेंशनल पेपर आता था, ठीक है, और लेंथी भी बहुत ज़्यादा था। एक और जो पॉसिबल रीज़न, फोर्थ रीज़न है, वो यही कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था, और उसमें भी टाइम का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये 4 रीज़न जो मुझे लगे कि जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन हो सकता है, वो यही है कि एक तो एरर, दूसरा रिसेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव्स जो हो गई, तीसरा ये कि एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल, और चौथा लेवल ऑफ द पेपर, ठीक है, सॉरी, लेंथ ऑफ द पेपर।